आप दे दिया। सुन के आश्चर्य लगा ना कि नारद जी तो भगत हैं, वो कहाँ श्राप दे डाले भगवान को है। देखिए 1 रुपया लगा कि यदि आप 10 रुपया कमा रहे हैं तो उसको आप अपनी उपलब्धि मत मानिएगा, उसको अपने पर भगवान की कृपा मानिएगा, तो जीवन में कभी अभिमान नहीं होगा। नारद जी तपस्या में बैठे हैं, इंद्र कामदेव को भेजे कि जाओ उनकी तपस्या भंग करो। कामदेव आए, नारद जी की तपस्या नहीं भंग कर पाए। क्यों? जो स्वयं रघुनाथ जी जिसकी रक्षा कर रहे हो उसकी तपस्या कौन भंग करेगा? कामदेव हार गए। कामदेव जब हार गए तो नारद जी को लग गया कि मैंने कामदेव को हराया है, मैंने। शंकर जी के पास पहुंचे, जाकर पूरी बात बताए। शंकर जी सोचे कि तो राम भगत है, आज के पहले आते थे तो राम कथा सुनाते थे, आज नारद जी काम कथा सुना रहे हैं। कहे देखिए हमको तो सुनाए नारद जी, लेकिन भगवान से न सुनाइएगा। यदि चर्चा भी चले तो आप बात को बदल दीजिएगा। नारद जी को लगा कि शंकर जी को मेरी उपलब्धि पच नहीं रही है, कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं किसी को बताना मत। किसी को कोई काम मना करिए ना तो और करता है। नारद जी पहुंच गए भगवान के पास। एक बार करतल बरबीना गावत हरि गुणगान प्रवीणा क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा। पहुंचे नारायण नारायण करते भगवान के पास पहुंचे क्षीर सिंधु। भगवान ने उठकर स्वागत किया। अब नारद जी सोच रहे कैसे बतावें हम, तब तक भगवान ने पूछ दिया, नारद जी बहुत दिनों बाद दया की आपने, बहुते दिन की न मुनि गाया। है नारद जी तो ढूंढ रहे थे। कहे प्रभु अब क्या बतावे हम, प्रभु हम सब ऐसा था कि हम तपस्या में बैठे थे, कामदेव आए, प्रभु सब प्रकार से हार गए। यद्यपि शंकर जी ने मना किया था लेकिन कामदेव माने नहीं, सब बताए। भगवान देखे अहंकार हो गया है और भगत को अहंकार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मैं तुरंत निकालूंगा अहंकार। भगवान ने ऐसी माया रची, माया का नगर बना, माया का राजा, माया भगवान की माया राजा की बेटी विश्वमोहिनी बनी। नारद जी नगर देखे, बोली नगर कहां से आ गया, इतनी भीड़। नगर में गए, पता चला महाराज की बेटी का स्वयंवर है। गए राजमहल में, महाराज ने स्वागत करके बेटी विश्वमोहिनी को बुलाकर कहा तनिक हाथ देखिए तो क्या क्या लिखा है इसके हाथ में, अब दर्शन करिए। कन्या के हाथ में लिखा था जो तीनों लोक का स्वामी होगा, जो अमर होगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता हो, वही इस कन्या का पति बनेगा। नारद जी पढ़ लिए इसका उल्टा। नारद जी पढ़ लिए जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर, वही तीनों लोक का स्वामी हो जाएगा, उसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाएगा। लिखा था जो पहले से होगा, नारद जी पढ़ लिए विवाह के बाद होगा। यही कंफ्यूजन हो गया उनको। ये बात छिपा गए और मनगढ़ंत बात सुना के चले वहां से। अब बाहर निकलते सोचने लगे, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, क्यों जप तप कछु न होइते ही काला। टाइम नहीं है, आज ही स्वयंवर है, 1 घंटा बाद। टाइम रहता तो हम तपस्या करके मांग लेते वरदान। हे भगवान अब कौन उपाय से कन्या मिलेगी। बहुत सोचने के बाद निर्णय में पहुंचे नारद जी, वो विश्व मोहिनी है। अब भगवान विश्व मोहन है, यदि विश्व मोहन का चेहरा एक दिन उधार मिल जाए तो बात बन सकती है। नारद जी लगे भगवान को बुलाने। श्रीमन नारायण
नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आओ नारायण 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 आओ नारायण 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 जैसे 5 मिनट कीर्तन किया नारद जी ने, साक्षात भगवान प्रकट हो गए। कहे अभी अभी तो आए नारद जी, इतनी शीघ्रता से बुला लिए। नारद जी कहे प्रभु क्या बतावें, समस्या ही ऐसी आन पड़ी है, ऐसी ऐसी बात है प्रभु, विश्व मोहिनी है, स्वयंवर होने वाला है। यदि एक दिन के लिए आपका चेहरा उधार मिल जाए तो मेरा काम हो सकता है। भगवान मन में सोचे चेहरा हमारा बियाह तोहार, विवाह तो उसी का होता है जिसका चेहरा होता है। यहां एक बात देखिए, नारद जी ये बात तो बोले कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, लेकिन ये कहने के बाद नारद जी के मुख से अनायास एक बात और निकल गया। आप जानते हैं कौन सी बात निकल गई? नारद जी कहते प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तो। ये बात कहना नारद जी के प्लानिंग में नहीं था, फिर कैसे निकला? नारद जी के जीवन के भजन ने इस वाक्य को निकलवा दिया। हमारे महाराज श्री कहा करते राजन, ये भजन जीवन की वो संपत्ति है बेटा, जिस विपत्ति में ये वाली संपत्ति काम नहीं आती, उस विपत्ति में ये भजन की संपत्ति काम आती है और जीव को उबार लेती है। ये भजन की संपत्ति। इस भजन ने नारद जी को बचाया और उनके मुख से निकला प्रभु जैसे आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप करिए। और आप याद रखिए, ये मनुष्य के जीवन के लिए महामंत्र है। हम तो अपना आने वाला 1 मिनट का बाद भी नहीं देख सकते साहब, भगवान तो हमारा पूरा जीवन देखते हैं। इसलिए भगवान से कभी न कहिए प्रभु लड़कवा 90% नंबर लियावे ना, आप तो यही कहिए प्रभु आपको जिसमें उसका हित दिखाई पड़ रहा है उतना ही दिलाइए। यदि 60 में उसका हित हो जाए तो 90 की क्या आवश्यकता है? नारद जी बोले प्रभु जैसे मेरा हित हो करिए। भगवान बोले हित नहीं परम हित करूंगा, जेहि विधि हो यही परम हित। नारद सुनहु तुम्हारा, सोई हम करब न आन कछु, वचनन मृषा। भगवान की ये गूढ़ भाषा, ये गूढ़ वाक्य नारद जी के समझ में नहीं आए। नारद जी ने मांगा भगवान का रूप, भगवान ने बनाया विकराल बानर का रूप, विकराल बानर का चेहरा दे दिया। किसको? नारद जी को। अब मजे की बात देखिए, नारद जी स्वयंवर में गए तो जितने लोग हैं सभी लोगों को नारद जी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। नारद जी जान के सब प्रणाम प्रणाम। नारद जी समझे कि भगवान जान के सब प्रणाम कर रहे हैं, चेहरा भगवान का मिल गया। स्वयंवर में गए और सबसे पहली कुर्सी पर जाके बैठ गए, 1 नंबर। क्यों? दूसरे को देना ही नहीं है ऑप्शन।
कन्या आएगी सबसे पहले हमें दिखाई पड़ेंगे, मेरे गले में माला डाल देगी। नारद जी के पीछे कुर्सी पर शंकर भगवान के दो थे रुद्र गण ब्राह्मण का वेश बनाकर बैठ गए और नारद जी को सुना सुना के कहने लगे, ओह धन्य है वो माँ जिसने इस राजकुमार को जन्म दिया है। दूसरा पूछा कौन राजकुमार? बोला 1 नंबर कुर्सी वाला राजकुमार। धन्य है वो माँ, आज तक किसी ने इतना सुंदर कोई राजकुमार देखा है? दूसरा बोला तीनों लोक में कोई नहीं है। नारद जी बोले पक्का विष्णु भगवान का चेहरा मिल गया, एकदम वही है। अब हम गण कहते हैं आज इस राजकुमार को छोड़कर कन्या दूसरे किसी के पास जाएगी ही नहीं। नारद जी एकदम फूल के गुलगप्पा हो गए हैं। तब तक कन्या हाथ में जयमाल लेकर आई और यहाँ गोस्वामी जी कहते कन्या ने जैसे नारद जी को देखा, नारद जी मरकट बदन भयंकर थे, भयानक स्वरूप दिखाई पड़ा। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे कन्या उस पंक्ति की ओर ही नहीं गई। उस लाइन में जितने लोग थे सब खारिज, दूसरी पंक्ति में चली गई। नारद जी परेशान, अरे हम देखी नहीं, हमको लगता है ठीक से। अभी सोच ही रहे थे तब तक भगवान ही राजकुमार का रूप धारण करके चले आए और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवास। भगवान माया को लेके गए, नृप समाध सब भयो निराशा। नारद जी बेचैन। भगवान शंकर के दोनों गणों से कह रहे, बताओ तुम कह रहे थे ना बहुत सुंदर है, इस चेहरे पर हमको माला नहीं मिली। दोनों गण बोले इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए, जल में देखा भयानक बानर का रूप, आया आवेश, दोनों रुद्र गणों को श्राप दे दिया, उपहास करते हो मेरा, जाओ इसका फल लो, असुर हो जाओ। अपना रूप प्राप्त किए नारद जी चले क्रोध में, आज मिल भर जाए भगवान, आज मिल जाए दैहौ श्राप की मरी हो जाए। श्राप दूंगा नहीं तो आज अपने आप को ही समाप्त कर लूंगा। चले क्षीर सिंधु। कौन? नारद जी। भगवान सोचे यदि नारद जी क्षीर सिंधु पहुंचेंगे तो वहां आते आते क्रोध उतर जाएगा, लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारा जाए। तो बीच रास्ते में ही भगवान श्री हरि मिल गए, गरुड़ जी पर अपने बैठे, एक तरफ विश्व मोहिनी को बिठा लिए, दूसरी तरफ लक्ष्मी को बिठा लिए। अब बीच ही पंथ मिले, बीच रास्ते में मिले। नारद जी सर नीचे करके एकदम चल रहे हैं, भगवान बीच रास्ते में मिले, बोले कुछ हेराइल बकारा हो, आपका कुछ गुम गया है। व्याकुल होके नारद जी कहाँ जा रहे हैं? जैसे आवाज सुनाई पड़ा, देखे अरे कन्या इनके बगल में बैठी है। मैंने परिचय बताया तो मुझे बानर बना के स्वयं राजकुमार बन के शादी कर लिए। इतना बड़ा धोखा। नारद जी का क्रोध फट पड़ा। यहीं से प्रारंभ हुए, कपटी है आपका कपट उसी दिन दिखाई पड़ गया मुझे। समुद्र में से जहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए, लक्ष्मी और मणि निकला अपने पास रख लिए। आप दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं, परम स्वतंत्र हो गए हैं आप, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते। अच्छे को बुरा बना देते हो, बुरे को अच्छा बना देते हो, जो मन करता है आप वही करते हैं। अच्छे घर में न्योता बेबैना भेजा है आप आज ने, आज नारद आपको ठीक करके छोड़ेगा। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया। दूसरा श्राप देता हूं, आप राजकुमार बनेंगे तो ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए और आपने मेरा अपकार किया। जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। 3 श्राप नारद जी ने दिया।
भगवान बोले स्वीकार है। भगवान स्वीकार किए और उसके बाद नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ी थी उस माया को भगवान नीचे उतार लिए है। जब हरि माया जोरी निवारी, जब हरि माया जोरी निवारी, नहीं तहरा राज कुमारी, नहीं तहरा राजकुमारी। जैसे माया हटी नारद जी देखे न वहां लक्ष्मी है न विश्व मोहिनी है न गरुण है, भक्त के आगे उसका भगवान खड़ा है। ऐ चरणों में लौट गए भगवान के और बोले प्रभु मृषा हो मम श्राप कृपाला, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा दया, मम इच्छा दया, मम इच्छा नारद जी भगवान के चरणों में लौट गए। कहे प्रभु मैंने जो जो कहा सब झूठ हो जाए। भगवान ने कहा आपका नाम नारद है। नारद यानी जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो वो नारद है। आपकी बात कैसे झूठी हो जाएगी? नारद जी ने कहा प्रभु मैंने श्राप दिया है। भगवान ने कहा आपको लग रहा है, आपने दिया नहीं है, मैंने आपसे श्राप लिया है। मम इच्छा। नारद जी कहे हम ही मिले थे श्राप लेने के लिए। भगवान बोले जिस पर विश्वास भरोसा होगा उसी से न लेंगे। आप पर मुझे भरोसा था नारद जी। जाइए, जाकर भगवान स्वयं शिव के सतनाम का स्मरण करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। और मैं आपको वचन देता हूं आज के बाद मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी। नारद जी चले, दोनों रुद्रगण बैठ के रो रहे थे। नारद जी बोले रो क्यों रहे हो? रुद्रगणों ने कहा श्राप देके असुर बना दिए हैं, नाचे असुर बना डाले। नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुम्ही को श्राप दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं। तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे और तुम दोनों को मुक्त करने के लिए भगवान स्वयं शरीर धारण करेंगे। मैं वचन देके आया हूं। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण है।